नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल जो आप सभी का सीटेट का जो है पेपर 1 जो हुआ है, ठीक है, सीटेट का पेपर 1 हम बात करेंगे। जो सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर पूछा गया उस पेपर के बारे में, ठीक है, कि आपका सेट रहने वाला है। आप लोग इस बारे में बात करेंगे क्या, CDP की वीडियो में, ठीक है, यानी कि CDP आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने और भी सब्जेक्ट देखना है तो आप लोग यानी कि देख सकते हो, ठीक है भाई। हम CDP के बारे में बात करेंगे फिलहाल, ठीक है, यानी कि आपने CDP आपने देखा होगा पेपर 1 में, उसके हम बात करेंगे, इसके क्या क्या आंसर्स रहेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। साथ ही दोस्तों, अपने अभी पुरानी जो वीडियोज हैं और सब्जेक्ट के नहीं देखें तो जाके आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जाके आप लोग चेक कर सकते हो। सीटेट पेपर 1 के नाम से उसके आंसर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, या फिर आप लोग वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाओगे चैनल पे, ठीक है, वीडियोज़ वाला सेक्शन होगा, वहाँ पे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, ठीक है। सेट आपका आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसका आंसर अपने आप से पेपर में खोल के आप लोग एक एक करके लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आपका अभिकथन और कारण आपसे क्या कहता है। अभिकथन कह रहा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों के संस्कृति ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, आपका ट्रू हो जाएगा। अगर हम कारण देखें तो कारण आपसे क्या कहता है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए, सीखने में सुगम बनाना है। बिल्कुल सही बात है, एकदम ये और ये एकदम ट्रू है, और ये जो है व्याख्या सही करता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी जो कैसा होना चाहिए, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट ऑन नॉलेज, ठीक है, कैसा होना चाहिए, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। तो आप सिंपली इस तरीके की बात करता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर इसका जो है सेकंड का चौथा ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, आगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। आपसे गलत पूछा है, तो यानी कौन सा सही नहीं है, आपसे इसके बारे में पूछा था, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही नहीं हो जाएगा, केवल सेकंड, यानी कि अगर हम बात करें अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, आपूर्ति एक उत्पाद है, उत्पाद बिल्कुल गलत हो जाएगा, यही गलत है आपसे, ठीक है। और यही ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपसे नेगेटिव पूछा था। आगे देखते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से, ठीक है, सूक्ष्म पेशीय कौशल से, उसके बाद कह रहा है सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास कैसा है, वो आपका प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमेटल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, समीप दूरभाषी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विकास के किस पहलू के तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, चिंतन के बारे में बात करी जाए तो कहीं भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है कि रस्सी कूदते समय, ठीक है, पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। प्याजे के अनुसार, ठीक है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में इस तरह के तर्क आते हैं, वो क्या होती है, वो आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज, यानी कि पूर्व चलन अवस्था होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है कि समीपस्थ सिद्धांत करता है कि शैशवावस्था है में, शैशवावस्था में क्या होता है, अंग जो है, हाथ अंग जो है क्या होता है, आपके अंग हाथों और पैरों के तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फिलहाल मैं आपसे आंसर कर रहा हूँ, देखिए डिटेल में करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, एक सब्जेक्ट को ही 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए अभिकथन अगला आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ट्रू बात है ये तो, कि जो शिक्षार्थी पहले से जानते हैं उसके आधार पर जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं। पैटर्न ढूंढता और पिछले ज्ञान के बहुत जुड़ाव बनाने से, ठीक है, बनाने से शिक्षार्थियों के अधिक सार्थक रूप में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, संसाधित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल ये भी एकदम ठीक है, और ये जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है, ये दोनों आपके ट्रू है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या, ए जो आर की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अभिकथन का, ये अगला भी, ठीक है, अभिकथन आपसे क्या कह रहा है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव करता है। बिल्कुल ये भी बात ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है बच्चों का विकास एक सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक विकास नहीं है, ठीक है। और आपका कैसा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका ए सही और आपका आर गलत, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाए, यानी ए सही और आर गलत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, अभिकथन आपसे कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा बुरा समझने से, ठीक है, अच्छा बुरा समझने से इस पहुंचने पर कि
पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बात सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क और नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में। बिल्कुल, तो ये आपका ठीक है चरणों में होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा और ये जो है सही इसकी व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर जो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा समावेश शिक्षा के बारे में सही नहीं है। समावेश शिक्षा के बारे में सही नहीं है आपसे ये पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक, मानक आपका नेगेटिव होता है, इस तरह से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपके लैब बायोगुत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चे में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण क्या होती है, वो निजी वाक्य या फिर आपके प्राइवेट स्पीच। ठीक है, यानी इनर स्पीच या फिर आपके प्राइवेट स्पीच। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता अमूर्त, ठीक है सॉरी मूर्त संक्रियात्मक सोच को, ठीक है आपसे कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, वो क्या होती है, वो आपके डिसेंट्रिंग होती है। क्या होती है वो, डिसेंट्रिक यानी विकेंद्रण होता है वो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की, ठीक है जानकारी का गंभीर रूप से, ठीक है गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका, वे प्रश्न जो छात्र की, ठीक है यानी छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के संबंध के बीच, ठीक है बीच के संबंध को उपयुक्त परिभाषित करता है। क्या हो जाएगा वो आपका, ये हो जाएगा आपका इसका ये ऑप्शन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, तो वो किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन ठीक है, यानी कि अगर मैं देखें जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करते हैं और ठोस उदाहरण जो है उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक। बिल्कुल सही बात है, इंटरनली होना चाहिए चीज़ कि हम फेल हुए या पास हुए, ये चीज़ अपने से होनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं, बाहरी मतलब किसी पर नहीं थोप सकते आप लोग ये बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और, ठीक है संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में, ठीक है हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़की भाला नहीं फेंक सकती। यह ड्रेस प्रदर्शित करती है, जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, कि लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती, इस तरीके की बातें वहाँ पे हो रही हो, वो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। खैर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक पुष्टि कौन सी है। तो आपसे क्या हो जाएगा, वो आपकी डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनात्मक आपका प्रसंस्करण में कठिनाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। क्या हो जाएगा, वो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी आपका अपसारी चिंतन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, जबकि अपसारी चिंतन क्या है, तो आपको कई उत्तरों को प्रोत्साहित करती है। अपसारी चिंतन जो है, ठीक है एक सही समाधान में स्थिर है, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन नहीं आपसे ये पूछा था, जो कि आपका क्या नहीं हो जाएगा, आपका मानदंड के बारे में बात किए, यानी एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के मानक तो हटाई दो, बिल्कुल नेगेटिव है, मानक तो नेगेटिव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन है, ए ऑप्शन एक तक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपके अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टियों की एक विशेषता कौन सी है, तो कौन सी है, एक सामयिक और विशिष्ट होती है। ठीक है, कैसी होती है, एक सामयिक और विशिष्ट, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
हार्वर्ड गार्डनर, यहाँ पे कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके प्रतिबंधित विशेषताओं के सही मेल प्रतिनिधित्व करता है। क्या हो जाएगा वो आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। केवल या कि संगीतमय की बात की गई, संगीतमय प्रदर्शन या रचना के कौशल के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा है, बाकी एक दूसरे से बाकी भिन्न दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, ये बात बाकी सभी गलत हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का वर्णन सही करता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट टू द टास्क, यानी कि अभिप्रेरणा जो है आपका, ठीक है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये भी एकदम ठीक हो जाएगा। यानी जैसे कि आपको गिटार वगैरह बजाते हैं अपने मनपसंद तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, मोटिवेशन कम्स दैट्स कम फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत है। तो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत कौन सा है, वो आपका ए ऑप्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बाध्यता है, बाध्यता एक डैश, ठीक है, क्या है वो आपकी बाध्यता, क्या है वो आपकी जैविक प्रक्रिया, जैविक बाध्यता एक क्या है वो आपकी जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक क्या है वो आपकी कार्यात्मक स्थिति है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन है, यानी जैविक और कार्यात्मक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से आलम्बन कौन सा उदाहरण है। आलम्बन का उदाहरण आपसे पूछा है, तो आलम्बन का उदाहरण जो आप लोग देख सकते हैं, सोचकर बोलना, ठीक है, इशारे करना, ठीक है, प्रश्न पूछना और उसका आधा हल देना, वो भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल रटकर नहीं हो जाएगा, केवल यहाँ पे इनको हटा दो, यहाँ पे केवल ABCD, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, ठीक है, और किसी कार्य को करने के ही लाभ देखते हैं, वो कौन सा स्तर होता है वो आपका, यानी कि पहले स्तर से दूसरे स्तर में, पहले स्तर में और दूसरे स्तर में बच्चे जो आत्म केंद्रित होते हैं और किसी और के कार्य को करने में वो लाभ जरूर देखते हैं, जैसे बच्चों को आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन जो कि मैंने आज डिस्कस कर दिए हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके आप लोग देख सकते हो, या फिर वीडियोज़ वाले सेक्शन में भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है क्या कि मतलब और भी सब्जेक्ट है, जैसे EBS हो गया, मैथ हो गया, या फिर आपने पेपर 2 दिया है तो उसके भी मैंने आंसर्स करा दिए हैं, तो जाके आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या फिर वीडियोज़ वाले सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। तो आज से 30 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस कर लिए। भले एक क्वेश्चन ऐसा होगा, 1-2 क्वेश्चन जिसमें आपको गलत हो, बाकी आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपको सही होंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई भी आपका सुझाव बनता हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप सभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर अपने यार दोस्तों में आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपको क्या करना है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।